कब होने वाली है ये पूछ लीजिए, डेट नहीं बता पाएंगी। जो 2027 में हमारे वहाँ विधानसभा चुनाव है, तब तक भी जनगणना हो जाए और परिसीमन हो जाए तो गनीमत है, यानी कि फिर गई बात 2032 की। और इस बिल के आने के बाद से यकीनन महिलाओं में बहुत सशक्ति, बहुत मोटिवेशन एक पैदा हुआ है। और 2024 में पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि हमारी जो भाजपा की सरकार आएगी और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इसमें होगा। और अब आगे से मोदी जी ने हमें कमांडिंग दी है कि हम आगे से उनका साथ दे सकें और इस देश को हम भी अपनी पूरी भागीदारी दे सकें आगे ले जाने के लिए। आप देख रहे हैं वार्ता 24। मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण बिल पेश किया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जान लेते हैं कि महिला आरक्षण को लेकर के वो क्या अपना राय रखते हैं। मैडम, नया बिल पेश हुआ है, आप जी कैसे देखते हैं? पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतना ऐतिहासिक फैसला आज लिया, जो इतने लंबे समय से लटका हुआ था। और इस बिल के आने के बाद से यकीनन महिलाओं में बहुत सशक्ति, बहुत मोटिवेशन एक पैदा हुआ है पॉलिटिकल सिनेरियो को लेके। और आने वाले चुनाव में हमें पूरा विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत से फिर दोबारा विजयी बन के आएंगे। और इसमें इस बार महिलाएं और जोर खोर से, मतलब पहले तो वो थी साथ में, लेकिन अब और ज़्यादा उत्साह से वो भागीदारी निभाएंगे। आप कैसे देखते हैं महिला आरक्षण? देखिए, हम भी पूरी महिला मोर्चा की तरफ से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। और जैसे आप देख रहे हैं कि आज महिलाओं में कितना उत्साह है कि जो मोदी जी बात हम लोगों ने कही थी वो आज धरातल पर एक ऐतिहासिक रूप से हमें दिखाई दे रहा है। और सारी मातृशक्ति बहुत ही उत्साह और बहुत ही खुश हैं। और 2024 में पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि हमारी जो भाजपा की सरकार आएगी और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इसमें होगा। और महिलाएं हमेशा ही, आप लोग देखते हैं कि बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, कार्य करती हैं, तो इसका फल आज उनको देखने के लिए मिल रहा है। जी मैडम, महिला आरक्षण से 33% महिला आरक्षण में जो बिल आया है उसमें 33% की बात कही। जी जी, सबसे पहले मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो नारी शक्ति वंदनम का जो उन्होंने स्लोगन दिया है, वैसे बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा इसको करके दिखाया है। महिलाएं हमेशा से पूरे उसमें साथ रही हैं, लेकिन अब पहले पीछे से थी, अब आगे से मोदी जी ने हमें कमांडिंग दी है कि हम आगे से उनका साथ दे सकें और इस देश को हम भी अपनी पूरी भागीदारी दे सकें आगे ले जाने के लिए। तो महिला आरक्षण को लेकर महिलाओं में बहुत खासा उत्साह है। कुछ महिलाएं हमारे साथ और भी हैं। मैडम, आप कैसे देखते हैं नए बिल को? मैं प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा उत्तराखंड। मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दूंगी पूरे उत्तराखंड की तरफ से कि उन्होंने महिलाओं के लिए, क्योंकि पहले की सरकारों ने सिर्फ कहा था, लेकिन आज मोदी जी ने करके दिखाया। इसलिए सब महिलाओं की तरफ से, क्योंकि आज तक सिर्फ जनरल साहब ने उत्तराखंड में, खंडूड़ी जी की सरकार थी, तब 50% का आरक्षण पंचायतों में दिया गया था, जिसकी वजह से हम सब लोग पंचायतों में आए थे, बड़े पदों पे भी आए। लेकिन विधानसभा में हमेशा महिलाएं सिर्फ देखती रही, लेकिन मिला कुछ नहीं। लेकिन आज मोदी जी ने महिलाओं के उस सपने को भी साकार कर दिखाया कि आम महिला, जिनके ऊपर कोई बाप दादा नहीं है, जो राजनीति में है, वो भी राजनीति में आ सकती हैं, विधायक में आ सकती है, सांसद बन सकती हैं। इसलिए समस्त महिला मोर्चा की तरफ से माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी। जी मैम, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को कोटि कोटि नमन, उनका वंदन, अभिनंदन करती हूँ कि महिलाओं को उन्होंने और सशक्त और मजबूत बनाने का जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है, आरक्षण हमें दिया है महिलाओं को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये उत्तराखंड भी हमें महिलाओं की बदौलत मिला है। मेरी तो मदर भी रही है, मौसी, नानी, सारा उत्तराखंड। तो आज जो महिलाएं हैं जिन्हें ये आरक्षण दिया है, वो और मजबूती से नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर जागेगी और वो और सशक्त और मजबूत होगी। इसी के साथ मैं सभी देश की महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और महिला मोर्चा की तरफ से स्पेशली मैं आप सभी का, आप मीडिया भाइयों का भी धन्यवाद। नहीं, बहुत खुशी हुई जब कैबिनेट से ये पारित हुआ, लेकिन सदन में आते आते उसमें इतने सारे किंतु परंतु लगा दिए गए कि ये एक तरह से खंजर दिखाई पड़ता है पीठ में। जिस तरह से युवाओं को सालाना 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर छला गया, उसके बाद किसानों को एमएसपी के नाम पर डुगडुगी दिखाई गई या झुंझुना दिखाया गया, वैसे ही ये महिला आरक्षण बिल दिखाई पड़ता है। यदि आपको इसको जनगणना के बाद, परिसीमन के बाद लागू करना था, तो फिर हो हल्ला भी तभी मचाना चाहिए था। आज से हो हल्ला मचाने का क्या मतलब है? विशेषज्ञों के अनुसार 5 से 7 साल लग जाएंगे जनगणना और परिसीमन होते होते। तो फिर आप बताइए कि इतना बड़ा इवेंट मैनेज करने की क्या जरूरत थी? इतना देश का करोड़ों रुपया आपने बर्बाद कर दिया। और कहीं ना कहीं जो महिलाएं आज भाजपा में नाच रही हैं, उनमें से आधे से ज्यादा तो राजनीति करने लायक नहीं बचेंगी जब तक ये बिल क्रियान्वयन में आएगा।
तो ऐसे में खुशी ऐसे मना रही है जैसे सबकी सब विधायक हो गई हैं। ये देखिए पौधा कांग्रेस का है, हमने लगाया है ये पौधा। ये महिला आरक्षण बिल स्वर्गीय राजीव गांधी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। आज 30 लाख जनप्रतिनिधि यदि लोकल बॉडीज में चुने जाते हैं, उनमें से 15 लाख महिलाएं होती हैं, ग्रामीण अंचल की महिलाएं होती हैं। हमने करके दिखाया, जो केवल गाल बजाना जानते हैं उन लोगों को। वो तो अलग बात है कि 9 मार्च 2010 को हम केवल राज्यसभा में इसको पारित कर पाए, हमारे पास नंबर काउंट नहीं था, इसलिए हम लोकसभा में पारित नहीं कर पाए। और हर सरकार का काम ये होता है कि पुरानी सरकारों के द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्यों को वो पूरा करें। ऐसे में 9.5 साल लग गए। पूर्ण बहुमत की सरकार है मोदी जी की केंद्र में, 9.5 साल लग गए आपको महिला आरक्षण बिल पर बात करते करते। और अब बात भी की है तो उसमें इतने इफ एंड बट्स लगा दिए हैं कि ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है निकट भविष्य में। जब होगा तब बात करेंगे, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, किसने देखा है। मैडम 23 सीटें उत्तराखंड में आरक्षित होने वाली है, कब होने वाली है ये पूछ लीजिए, डेट नहीं बता पाएंगी। जो 2027 में हमारे वहाँ विधानसभा चुनाव है, तब तक भी जनगणना हो जाए और परिसीमन हो जाए तो गनीमत है। यानी कि फिर गई बात 2032 की, 2032 में से इनमें से कितनी बचेंगी राजनीति करने लायक, ये तो पूछ लीजिए। अभी भी लाठी लेकर ही तो डांस कर रही हैं। कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्तराखंड भाजपा ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इस बिल के लागू होने से उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, यानी 23 महिला विधायक अब उत्तराखंड विधानसभा पहुंचेंगी। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश थपलियाल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।